अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद होगी आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज की मेरी वीडियो उन लोगों के लिए जो गमलों में फलदार पौधे उगाने के शौकीन हैं। तो इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा अमरूद का पौधा आप गमले में घर में किस तरह उगा सकते हैं। तो अमरूद के पौधे में जो मसले आते हैं वो एक जगह आके रुक जाता है, फल नहीं देता, फ्लावर ड्रॉप करता है, छोटे साइज़ का जो अमरूद है वो गिरना शुरू हो जाता है, अमरूद में कीड़ा पैदा हो जाता है। तो सभी मसलों का हल जो आपको इस वीडियो में मिलेगा। इसमें मैं आपको ऑर्गेनिक खादें बताऊंगा जो कि बिल्कुल आपको जो है फ्री ऑफ कास्ट पड़ेंगी, जिससे आपका पौधा जो है लश ग्रीन हो जाएगा, पौधा आपका जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग देगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे अमरूद का पौधा जो है छत के ऊपर है, 24 इंच के गमले में लगा हुआ है। एज जो है तकरीबन इसकी 5 से 6 साल हो चुकी है। मसला क्या है, पौधा जो है हमारा एक जगह के रुक गया, पत्ते इसके येलो होना शुरू हो गया, ग्रोथ नहीं कर रहा। तो पहली स्टेज जो होती है यही होती है, अगर यही चीज़ें नहीं कर रहा पौधा, यानी कि बढ़ नहीं रहा है, की जगह रुक गया, तो फल तो बहुत दूर की बात है। तो हमने फल लेने के लिए इससे क्या करना पड़ेगा। ज़्यादातर जो गमले में पौधे लगे होते हैं वो दीमक का शिकार जो है बहुत जल्द हो जाता है। ठीक है, इसके तने में भी जो होती है अक्सर दीमक आ जाती है। तो उसे हम चेक करेंगे कि तने में दीमक तो नहीं है, फिर भी पौधा हमारा जो है इसी कंडीशन में आ जाता है। तो सबसे पहले हमने दीमक किस तरह चेक करनी है, हमारे पौधे को दीमक लगी है या नहीं लगी, तो उसको हम किस तरह चेक कर सकते हैं। इस जगह से मैंने पहले भी छिलका उतारा हुआ है, तो मैं आपको दिखाने के लिए ये चीज़ दोबारा से करके दिखा रहा हूँ कि छिलका जो है हमने इस तरह उतार लेना है पौधे का, और उसके अंदर देखना है कि दीमक तो नहीं लगी। अगर यहाँ दीमक लगी है तो फिर समझ लें कि रूट्स में भी दीमक आ चुकी है, तो फिर हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अब इस पौधे को जो दीमक नहीं लगी तो अब हम इसका जो है दूसरा ट्रीटमेंट करेंगे। अमरूद का पौधा जो होता है बहुत तेज़ी से जो अपनी जड़ें बढ़ाना शुरू कर देता है। तो अब जो है दूसरा ट्रीटमेंट हमें क्या करना पड़ेगा कि इसकी जो गोड़ी करनी पड़ेगी, और इसकी जब रूट्स फुल हो जाती हैं, यानी कि ये बाउंड्री होती है 24 इंच का जो गमला है, यहाँ पे आके जब रूट्स रुक जाती हैं तो पौधा भी आपका रुक जाएगा, पत्ते येलो कर लेगा, और फिर जो है दोबारा से जो फल आपको नहीं देगा। तो हमने गोड़ी के ज़रिए इसकी रूट्स काटनी है। तीसरा स्टेप हमने क्या करना है कि जो भी हमारे पौधे के ऊपर ड्राई शाखें होंगी वो हमने कट कर देनी है। जब तक वो पौधे के ऊपर रहेंगी आपका पौधा जो अच्छी फ्रूटिंग नहीं देगा। बहुत ही कम आपके पौधे को जो फल लगेगा, और फल जो है ड्रॉप भी होना शुरू हो जाता है। ये छोटी छोटी टिप्स है, लेकिन बहुत ही ये फ़ायदा पहुंचाती है आपके पौधे को। पहले तो हमने सारी जो ड्राई शाखें हैं वो काट देनी जितनी भी हमारे पौधे के ऊपर होगी, लेकिन जब ग्रीन शाख आपको नज़र आएगी तो वो भी जो आपने 3 से 4 इंच जो है काट देनी है। जब वो हम कट कर देते हैं तो वहाँ से जो बहुत ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलती हैं, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। चौथा स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए। लोहे की तारें, अगर आपका पौधा 2 साल का हो चुका है और वो फल नहीं दे रहा, फ्लावरिंग पे नहीं आ रहा, तो ये टेक्निक हम उस पौधे के ऊपर करते हैं, यानी जो भी मेन तना होगा उसे छोड़ के हमने जो है पौधे की इस तरह की जो शाख होगी उसके ऊपर जो है लोहे की तार को जो है टाइट करके लपेट देना है। लोहे की तारें जो आपने मेन तना छोड़ के जो बाकी इस तरह की शाखें होंगी उनके इस लेवल पे आपने इस तरह लपेट देनी है टाइट करके। जब ये पौधा बड़ा होता है तो ये जो शाख होती है टाइट होती है, तो पौधा जो आगे से बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर देता है। तो ये मैंने अपने सारे पौधे के ऊपर जो है 6 से 7 जगह इस तरह की जो है लोहे की तारें लपेट दी। इससे पौधे को कोई तकलीफ़ नहीं होती। एक टाइम आता है जब इस तरह का एंगल बन जाता है तो पौधा जो है इसको खुद ही जो है अपनी ताकत से तोड़ देता है। अब मैं आपको ऐसा मैजिकल फर्टिलाइज़र बना के दिखा रहा हूँ जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, और केमिकल खादों से अच्छा रिजल्ट मैंने इसका जो है अपने पौधों के ऊपर देखा है। पहली चीज़ हमने 1.5 लीटर पानी में ऐड करनी है, तकरीबन ये 50 ग्राम जो राइस हमने इसमें ऐड करने हैं, और ये इतना अच्छा रिज़ल्ट देता है कि आप जो हैं केमिकल खादें अगर यूज़ कर रहे हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि इसका रिज़ल्ट उससे अच्छा कैसे हो गया। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो है किसी भी कंपनी की आप ले सकते हैं। इससे होता क्या है कि आपके पौधे की जो रूट्स हैं वो बहुत हैवी हो जाती है। अगर रूट्स अच्छी हैं तो पौधा ऑटोमेटिक ही आपका जो है बहुत ज़्यादा फल देता है। दोस्तों, यूरोप में जो है ज़्यादातर लोग इस काम के लिए बियर यूज़ करते हैं, लेकिन हमने बियर को यूज़ नहीं करना। हमने आबे जो को यूज़ करना जो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपके पौधे को देगी, और सस्ती भी बहुत पड़ेगी, आसानी से आपको मिल भी जाएगी। तो आबे जो है हमने इतनी सी जो है 1.5 लीटर पानी में ऐड करनी है, जो कि आपके पौधे को फ्रूटिंग पर मजबूर। और तीसरी चीज़ जो हमने इसमें ऐड करनी है वो जिंजर है। जिंजर यानी अदरक जो है उसका हमने थोड़ा सा टुकड़ा जो है 2 लीटर से 1.5 लीटर पानी में इतना ऐड करना है, और ये हमारे पौधे को जो बीमारियों से बचाती है। पौधे की हमारी दोबारा से जो है ग्रोथ शुरू कर दी, जो पत्ते येलो हो रहे होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करती हैं, और बहुत तेज़ी से आपका पौधा बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथी जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ ईस्ट पाउडर, ये भी खानों में इस्तेमाल होता है। अगर हम अपने पौधों को देते हैं तो जब अमरूद का छोटा सा साइज़ होता है तब वो ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो ये ईस्ट पाउडर अगर आप देते हैं तो आपका जो है अमरूद छोटे साइज़ में गिरेगा नहीं, और फल जो होता है बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत होता है, उसके ऊपर दाग धब्बे किसी किस्म के नहीं आते, और फल के अंदर है जो मिठास पैदा हो जाती है, यानी ये जिंक की कमी को जो है पूरा करता है। ईस्ट पाउडर इज़ बेस्ट।
तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा तैयार हो चुका है। ये हमने मिट्टी में ही डालना है, स्प्रे के ज़रिए हमने इसको पौधे के ऊपर नहीं करना। तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 24 घंटे के लिए आपने जो है पानी को छोड़ देना है और अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों के पौधों को हफ्ते में 2 बार ये आपने बना के दे देना। इतना अच्छा रिजल्ट है इसका कि आप हैरान हो जाएंगे। 3 से 4 दिन बाद ही आपको नज़र आ जाएगा कि आपके पौधे में जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो फ़ायदा देना शुरू हो गई। जितने भी मसले थे आपके पौधे में वो सभी हल हो जाएंगे। हमने पौधे के ऊपर स्प्रे करना है जिससे पौधा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। 2 तरीक़ों से जो है पौधा जो है फर्टिलाइज़र हासिल करता है। मिट्टी में डाल दें या पौधे के जो ऊपर हम स्प्रे करते हैं। स्प्रे जो होता है उसके ज़रिए पौधा जो बहुत तेज़ी से जज़ब करता है खादों को और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। ये पहली चीज़ जो मैं आपको दिखा रही हूँ ब्राउन शुगर है। ब्राउन शुगर हमने जो है 1 टीस्पून छोटी जो है वो इस तरह ले लेनी है। 2 लीटर पानी या 1.5 लीटर पानी में हमने ऐड करनी है। दूसरी जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ ये साल्ट है। साल्ट हमने थोड़ा सा इतना सा डाल देना है। ये हम इसलिए करेंगे यूज़ इसे कि हमारे पौधे के ऊपर फ्रूट फ्लाई जो आती है वो साल्ट के ज़रिए जो है डेड हो जाती है। तो साल्ट हम इतना सा यूज़ करेंगे। तीसरी चीज़ हम यूज़ करेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हमने इतना सा डालना है। 1.5 से 2 लीटर पानी में इतना अच्छा रिज़ल्ट है इन चीज़ों का कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। केमिकल खादें अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आपने जो है यही यूज़ करनी है। जो चौथी चीज़ है हमने कॉफ़ी जो है यूज़ करनी है। पौधों के लिए कॉपर और आयरन का काम करती है। तो ये कॉफ़ी का साशे हमें 30 रुपये का मिल जाता है। तो ये मैं सबसे सस्ती जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी बंदा जो है महंगे केमिकल जो है खादें नहीं ले सकता तो वो ये स्प्रे अपने पौधों के ऊपर कर सकता है जो कि बहुत अच्छा है। तो ये सभी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना। ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आपको तभी मिलेगा अगर आप इसे जो है 24 घंटे के लिए छोड़ देते हैं तब इस्तेमाल करते हैं। तो ये स्प्रे हमने करना कब होता है? हफ्ते में जो एक बार हमने अपने सभी फलदार पौधे और सब्जियों के पौधे फ्लावरिंग वाले पौधे जितने भी पौधे होंगे आपके पास उसके ऊपर आपने कर देना। तो आपको रिज़ल्ट जो है 1 हफ्ते में ही नज़र आ जाएगा। ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों ये स्प्रे तैयार है। ये आपने शाम के टाइम जो है अपने पौधे के ऊपर करना होता है। गर्मियों को और सर्दियों को आपने जब मर्ज़ी अपने पौधे के ऊपर कर देना है। इस तरह आपने अपने पौधे के हर एक तने को जो है इस स्प्रे के ज़रिए जो है तर कर देना ताकि जो है हमारा पौधा जो है नई शाखें निकालना शुरू कर दे और दोबारा से जो है वो रीस्टार्ट हो जाता है। जितने भी आपके पास पौधे होंगे आपने जो है उनके ऊपर ये कर देना। एक तो आपके पौधे के ऊपर बीमारी कोई नहीं आएगी और आपका पौधा जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग करता है और आपके जो अमरूद होगा उसके अंदर कीड़ा भी पैदा नहीं होगा। इससे फ्रूट फ्लाई जो है दूर होती है और इसके ऊपर भी नहीं आती। तो ये मेरे सब्जियों के पौधे हैं तो इसके ऊपर भी मैंने सोचा कर दूं। साथ ही वीडियो में आपको दिखा दूं कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है हमारे हर एक पौधे के लिए। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है मेरी सबसे पहले आपको मिले। बेल आइकन प्रेस कर लें और लोगों तक ये वीडियो लाजमी शेयर करें ताकि वो भी जो है इससे फ़ायदा उठा सकें।